नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, घातक हथियार तैयार कर रहा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। इस दौरान बड़ी सटीकता के साथ मिसाइल्स ने हवा में लक्ष्य को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया। यह मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, हिंदुस्तान के दुश्मनों में हाहाकार मचाएगी। लेकिन इसके आने से चीन पाकिस्तान की नींद आखिर क्यों उड़ी है? क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। वो पलक झपकते ही दुश्मनों के अड्डे को राख कर देगा, हिंद के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा, चीन पाकिस्तान में खलबली मचा देगा। वो हवा में ही टारगेट को भेद डालेगा, चीन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। नाम है MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह भारत की किलर मिसाइल है, जिसका परीक्षण ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। DRDO और सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के 4 उड़ान परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में 4 लक्ष्यों को लंबी दूरी, छोटी दूरी, उच्च ऊंचाई और निम्न ऊंचाई पर सेट रखा गया। सभी पर मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। चारों परीक्षण बेहद सटीक रहे और अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। यह मिसाइल दुश्मनों का काल है। इसकी दस्तक से ही चीन पाकिस्तान बेहाल है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि हवा में अपने टारगेट को पल भर में खत्म कर देती है, दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है। यह सुपरसोनिक गति से उड़ती है। इस मिसाइल का वजन लगभग 2.7 टन है और यह 60 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। MRSAM मिसाइल मैक 2 की गति से टर्मिनल स्टेज में ही हाई स्पीड को हासिल कर लेती है। यह किलर मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, एंटी टैंक सिस्टम, रॉकेट और जेट सहित हवाई खतरों को नष्ट कर सकती है। इस खतरनाक मिसाइल के दस्तक ने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि अगर इस मिसाइल को पुंछ में तैनात किया जाता है तो इसकी जद में इस्लामाबाद भी आएगा। यह किलर मिसाइल अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, हिंदुस्तान के दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी, दुश्मन की किसी भी हवाई साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा करेंगे कि रक्षा के मामले में, आत्मनिर्भरता के मामले में आखिर भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीमाओं के चारों तरफ खतरा है। मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं बंसल साहब के पास चलूंगा। बंसल साहब, 5 मार्च 2008 को पहली बार समुद्र से जमीन पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और उसके बाद फिर ब्रह्मोस के कई सारे वर्जन निकल कर आ चुके हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के मामले में एक और सफलता। अनम्यूट कर लीजिए एक बार बंसल साहब। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बताएं। हाँ, जो पहला परीक्षण हुआ था मिसाइल का, वो 1989 में हुआ था, अग्नि मिसाइल का, चांदीपुर पे। तो मैंने DRDO में करीब 35 साल सर्विस की है और मैं वहां पर गया हुआ था उस समय। फिर उसके बाद परीक्षण होते रहे हैं और ये जो मिसाइल है, जिसकी हम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो इसकी रेंज भी अच्छी है। हालांकि जो इसका आर्मी वर्जन है उसकी रेंज तो 50 किलोमीटर है, जो
एयरफोर्स और नेवी वर्जन है वो 70 किलोमीटर तक है। और इसको जो टेस्ट किया गया है वो हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, जो शॉर्ट रेंज लाइट जो और लॉन्ग रेंज दोनों पर सफल परीक्षण हुए हैं। 4 बार जो परीक्षण करके देखा गया है। ये जो है डीआरडीओ ने जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाई है, और इसमें जो अभी परीक्षण में पार्टिसिपेट किया है आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड दोनों ने किया है। और ये एक अब हमारी सेना में आ जाएगी। अब तक जो मिसाइल यूज होती थी वो 70s और 80s में जो मिसाइल कवादरत जो मिसाइल थी वो खरीदी गई थी रशिया से, वो अभी एजिंग हो चुकी है, उनको रिप्लेस कर देगी ये जी। मिसाइल। और इसकी जो जो इसकी क्षमता है, कोई भी टारगेट है उसमें कोई एयरक्राफ्ट भी आ सकता है, मिसाइल भी आ सकती है और ड्रोन भी आ सकता है, सबको मारने की क्षमता इसके अंदर है। वजन जो इसका 275 किलोग्राम होता है। और जो इसकी जो लंबाई है वो 4500 मिलीमीटर है और 225 मिलीमीटर इसका जो है वो डायमीटर है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही सक्षम है जिसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो बन रही हैं अभी, जिसमें क्विक रिएक्शन मीडियम रेंज मिसाइल है, शॉर्ट डिस्टेंस एयर डिफेंस मिसाइल है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि एक एयर डिफेंस को अच्छे से मजबूत किया जा सकते हैं। और इसके साथ में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है बाकी जो मिसाइल सिस्टम है। और इसके अलावा एक जो इसकी लोकेशन जो S-400 जो हमने रशिया से खरीदे हैं उसके साथ में भी इसको कोलोकेट करके इसको रखा जा सकता है। इसके अंदर में जो एक मल्टी डायमेंशनल रडार है, लॉन्चिंग पैड है, एक व्हीकल है, और इस तरह से ये पूरी तरह से लैस है हर सिस्टम के लिए और बहुत ही अच्छी मिसाइल है। इससे हमारी मारक क्षमता और डिफेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास मिसाइल थी, जो एक अब्राम मिसाइल जो है 2023 में भी अब्राम मिसाइल इसका ही वर्जन था, उस समय हमने उसको जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पर लगाया हुआ था सिक्किम में। तो अब ये मिसाइल उनको रिप्लेस करेगी, जो कि एक अच्छी मिसाइल है। जी मनोज जी, बैक। राजन कोचर साहब मेरे साथ मौजूद है। राजन कोचर साहब, पूरी दुनिया इस मिसाइल की दीवानी बनी हुई है। 300 से 500 किलोमीटर की क्षमता इसकी बताई जा रही है। स्टील्थ तकनीक से ये पूरी लैस है। इसके साथ साथ कौन कौन से देश हैं जो इसकी तारीफ को देखते हुए, इसकी खूबियों को देखते हुए चाहते हैं कि ये उनके पास भी आ जाए? देखिए मनोज जी, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है आज भारत की। अब आपने यूक्रेन की लड़ाई देखी और आपने देखा कि जो ईरान ने भी जो इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिस तरीके से एयर डिफेंस एक देश का काम करना चाहिए वो एक लेयर्ड एयर डिफेंस हो। उसी फौज में हम जब बात करते हैं एक थ्रेट परसेप्शन की, तो हमको अपने बॉर्डर्स को भी और अपने देश को भी सुरक्षित रखना है दुश्मन से, क्योंकि अगर दुश्मन वार करता है तो हमको ये इंश्योर करना है कि जितनी भी दुश्मन की ताकत है, टेक्नोलॉजी है, जिस टाइप का वेपन सिस्टम है, क्या हमारे पास एक एयर डिफेंस अम्ब्रेला है आज की डेट में इसको कॉम्बैट करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का। देखिए अभी बहुत जो डिस्टेंस हमने इस पे कवर करना है, क्योंकि अगर मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करूं हमारा जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, तो हमको जो और भी इसको लेयर्स की जरूरत है। अब आप देखिए हमारा कहां से स्टार्ट होता है एयर डिफेंस। हमारा S-400 से शुरू होता है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। अब जो S-400 है, हमारे पास 3 स्क्वाड्रन्स आ चुके हैं, 2 स्क्वाड्रन्स आने बाकी है, 2026 में एक्सपेक्टेड है रशिया से आएंगे। तो एक जो हमारा जो आउटर लेयर है वो हमारा कंप्लीट होता है S-400 से। नेक्स्ट लेयर हमारा जो आता है वो आता है मीडियम रेंज सैम, इसकी अब हम बात कर रहे हैं। तकरीबन हम इसको 100 किलोमीटर तक अब लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है आपका आकाश मिसाइल सिस्टम्स, जो आपके 25 या 30 किलोमीटर की
रेंज में आप उसको करते हैं। फिर उसके बाद आता है बैरक 8 और फिर छोटे छोटे हमारा जो ओसा AK और इस टाइप के मिसाइल सिस्टम आ सकते हैं। तो अगर हम एक बेंचमार्क रखें अपने देश के लिए कि इजराइल जैसा एक एयर डिफेंस सिस्टम हमारे देश को भी चाहिए, तो हमको उस पर अभी जो हमारा काम है ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में हमने S-400 ले लिया है, मीडियम रेंज में अभी ये वाला वेपन सिस्टम। और मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी जो हम स्पीड बोलते हैं 2 मैक, इसका क्या मतलब है कि ये एक सुपरसोनिक स्पीड है और हमारा देश एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। अभी ब्रह्मोस को एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। और हाइपरसोनिक का मतलब है कि हमारी जो स्पीड है उसकी जो 5 मैक से ऊपर है। तो दुश्मन देखिए, आज चाइना के पास जिस टाइप की रॉकेट फोर्स है, PLA रॉकेट फोर्स, ये 5 साल पहले चाइना ने इसका गठन किया था। आज उसके पास हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, उसके पास बैलिस्टिक है, उसके पास क्रूज मिसाइल। तो अभी जो भारत जिस राह पे चल गया है, और खुशी है मुझे कि इस टाइप का टेस्ट हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, और ये 4 टाइप की जो इसको रेंजेस में अटैक को हमने और हाई स्पीड टारगेट्स के ऊपर हुआ है ये। सो एटलीस्ट हम अपनी क्षमता जो हम में आज है, हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, और ये पाकिस्तान भी देख रहा है और ये चाइना भी देख रहा है और ये बाकी देश भी देख रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि बाकी देश जब हमारी ऐसी कैपेबिलिटी को देखेंगे तो वो भी चाहेंगे कि भारत से उनको ये जो मिसाइल्स उनको मिले। और अभी जो है ना, इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन टारगेट है वो 70 मिसाइल्स का इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी प्लेस कर दिया। इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इसमें एयरफोर्स भी शामिल है, ऑलरेडी प्लेस कर दिया है DRDO के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे, आज हम 2 रेजिमेंट्स का प्लान कर रहे हैं MRSAM की, हमारे पास 2 रेजिमेंट्स आज की प्लानिंग में है। आने वाले वक्त में जैसे ही हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मिसाइल्स की बढ़ेगी, हम अपनी रेजिमेंट्स का भी इजाफा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मोस की भी हमारे पास रेजिमेंट्स हैं, हमारे पास MRSAM की भी हैं, पिनाका रेजिमेंट्स है हमारे पास, और हमारे पास आकाश रेजिमेंट्स है। तो इस टाइप की एक रॉकेट फोर्स भारत भी तैयार कर रहा है। और एक डायरेक्ट मैसेज है चाइना के लिए कि अगर आपने एक रॉकेट फोर्स तैयार करी है तो भारत भी पीछे नहीं है। आज हमारे पास जी। भी एक बहुत ही सक्षम रॉकेट फोर्स है, जो आपका जवाब हम मुंह तोड़ जवाब आपका दे सकते। ये बड़ी एक उपलब्धि माना जा रहा है। JK बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। JK